नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई न करने पर बनी सहमति, विदेश सचिव विक्रम का बड़ा ऐलान। आकाश तीर भारत की स्वदेशी AI बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक की हालत खराब की। POK को खाली करे पाकिस्तान, तीसरा पक्ष दखल न दे कश्मीर मुद्दे पर भारत की दो टूक। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर मोदी का बार बार जोर, युद्ध की नई चुनौती को लेकर भारत की क्या है तैयारी। हमारी फौज न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल देती है, आदमपुर एयरबेस पर सैनिकों से बोले PM मोदी। PM मोदी ने बढ़ाया सेना का मनोबल, आदमपुर एयरबेस पहुंचने के पीछे छिपा है बड़ा संदेश। ऑपरेशन सिंदूर का असर, इसरो 4 साल के बजाय 1 साल में 52 जासूसी सैटेलाइट बनवाएगा। हमारी सेना वाकई शानदार है, आदमपुर में जवानों से बोले PM मोदी। भारत से तनाव के बीच चीन ने कार्गो प्लेन में भरकर पाकिस्तान को भेजे हथियार। हम घर में घुसकर मारेंगे, बचने का मौका भी नहीं देंगे, आदमपुर में वायु योद्धाओं से बोले PM मोदी। पृथ्वी अग्नि ब्रह्मोस भारत की गाइडेड न्यूक्लियर मिसाइलें जो एक बार में पाक को कब्रिस्तान में बदल सकती है। सिर पर एयरफोर्स की टोपी, बहादुर जवानों के बीच गदगद दिखे PM। योगी बोले कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, सीज फायर के बाद हज का दूसरा बैच मक्का रवाना, अमृतसर में पहली फ्लाइट लैंड। जी आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के जश्न में आज देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यूपी के लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों के बर्बर कृत्य की पूरी दुनिया ने निंदा की। पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना पर मौन रहे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बुधवार सुबह हज यात्रियों का दूसरा जत्था हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद वे सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हो रहे हैं। श्रीनगर से हज यात्रियों का पहला जत्था 4 मई 2025 को रवाना हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के कारण 7 मई और 12 मई को रवाना होने वाले हज यात्रियों की 7 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। आज से फ्लाइट शुरू हुई है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मंगलवार से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर भी मंगलवार बुधवार की रात पहली फ्लाइट लैंड हुई थी। ये फ्लाइट कतर एयरवेज की थी। इंडिगो एयरलाइंस ने भी पंजाब के लिए बुधवार से फ्लाइट शुरू करने की घोषणा कर दी थी। PM से बोला जवान, परमाणु बम से कम नहीं हमारे नौजवान, आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे मोदी। अमृतसर एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट लैंड हुई। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर पहला यात्री विमान लैंड हुआ। ये फ्लाइट कतर एयरवेज की थी। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी पंजाब के लिए बुधवार से फ्लाइट शुरू करने की घोषणा कर दी है। वहीं PM नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहाँ उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इस दौरान 2 जवानों ने PM से बातचीत के दौरान शायराना अंदाज में पाकिस्तान पर तंज कसा। जवान ने आगे कहा कि यहाँ की सेनाओं ने यहाँ के जवानों में दिन रात भूखा प्यासा रहकर दुश्मनों से लड़ने का जज्बा तो भरपूर है। यह हर कदम पर आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। इस दौरान मोदी ने जवान के कंधे को 3 बार थपथपाया। इसके बाद PM मोदी ने जवानों को 28 मिनट संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। 9 राज्यों में तेज बारिश, 13 में आंधी बारिश का अलर्ट। यूपी झारखंड में उमस की चेतावनी। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 डिग्री पार पहुंचा। जी हां साथियों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़ समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। गुजरात, असम समेत 9 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट है। वहीं झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गर्मी बढ़ सकती है। यहाँ उमस की संभावना है। राजस्थान के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को कई शहरों में मौसम बदला। दोपहर बाद अलवर, भरतपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बारिश हुई। हालांकि बाड़मेर जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 25 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है। जबलपुर, ग्वालियर में गर्मी बढ़ सकती है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। भोपाल में दोपहर में तेज बारिश हुई। हालांकि राज्य के 10 से ज्यादा शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। कोरबा जिले में बिजली गिरने से 3 बच्चे चपेट में आ गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। राज्य के 31 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश की लाइफलाइन दक्षिण पश्चिमी मानसून
ने मंगलवार को निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी। हर साल 22 मई के आसपास अंडमान में प्रवेश करने वाला मानसून इस साल 9 दिन पहले आया है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि ये जल्द ही भारतीय मेनलैंड पर प्रवेश करेगा। मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां सहायक हैं। आगामी दिनों में ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान सागर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। दक्षिणी अंडमान सागर, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी, निकोबार द्वीप समूह और उत्तर अंडमान सागर मानसूनी हवाओं से ढके हुए हैं। मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके, घर में घुसकर मारेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। यहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों को 28 मिनट संबोधित भी किया। मोदी ने कहा कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, एयरफोर्स और नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारे ड्रोन्स, मिसाइलों के बारे में सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्यवाही को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर अपने तरीके से होगा। इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास, आपका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपका हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है कि यह नया भारत है। ये शांति चाहता है, लेकिन मानवता पर हमला होता है तो भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत। मां बोली, चेहरा सूजने लगा, रात भर दर्द से रोता रहा, मेरी गोद में तोड़ा दम। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट से एक और इंजीनियर की मौत हो गई। इन्होंने भी एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। मृतक फर्रुखाबाद का रहने वाला था। पति की पहले ही मौत हो चुकी है। बड़ा बेटा ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभालता था। 18 नवंबर को मयंक हेयर ट्रांसप्लांट कराने केशवपुर स्थित एम्पायर क्लिनिक की डॉक्टर अनुष्का तिवारी के पास गया था। सुबह 8 बजे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया था। 2 बजे अनुष्का ने अपने क्लिनिक से छोड़ा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद छोटा बेटा कुशाग्र शाम 5 बजे फर्रुखाबाद घर लेकर आया था। रात 12 बजे दर्द उठा था। डॉक्टर अनुष्का से बात की और उन्होंने इंजेक्शन लगवाने की बात कही। इंजेक्शन लगवाने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने पट्टी ढीली करने की बात कही। पट्टी ढीली करने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो दूसरा इंजेक्शन लगाने को कहा। दूसरा इंजेक्शन लगवाया। रात भर दर्द से तड़पता रहा। उसका चेहरा सूजता जा रहा था। इसके बाद ही काला पड़ गया। सुबह फिर हमने बात की तो डॉक्टर अनुष्का ने कहा कि परेशान मत हो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। इसके बाद पूरा चेहरा सूज गया, सीने में दर्द होने लगा तो बेटे को फर्रुखाबाद के हार्ट के डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। इसका जहां हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया है वहां पर ले जाओ। 19 नवंबर को हम लोग बेटे को कानपुर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान मयंक ने मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। मैं 6 महीने से भटक रही हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे बेटे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, इस वजह से FIR दर्ज नहीं हो सकी थी।